नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पंचदेवरी के दर्जी पट्टी में युवक की 2 महीने बाद दुबई से शव पहुंचा गांव तो परिजनों में मचा कोहराम। थावे मोड़ पर स्मैक के साथ एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और उत्पाद पुलिस ने अभियान चलाकर पूरे जिले से शराब के मामले में 80 लोगों को किया गिरफ्तार। महावीरी अखाड़ा के दौरान भोरे में हिंसक झड़प, पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों पर दर्ज की प्राथमिकी। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की पुण्यतिथि पर उन्हें किया गया नमन, गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पंचदेवरी प्रखंड के दर्जी पट्टी गांव का एक युवक जो दुबई में किसी कंपनी में काम करता था, उसकी वहां बीमारी से 2 महीने पहले मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव लाने के लिए कंपनी से लगातार दूरभाष पर बातचीत की, जिसके बाद कंपनी के द्वारा पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हुए 65 दिनों बाद मृतक के शव को भारत भेजा। और जैसे ही मृतक का शव उसके गांव दर्जी पट्टी पहुंचा कि सैकड़ों की संख्या में कई गांव के लोग इकट्ठे हो गए और मृतक के शव को देखने लगे। वहीं परिजनों में चीख पुकार मच गया। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक दर्जी पट्टी गांव के राम सोहिल का 37 वर्षीय बेटा उपेंद्र गुप्ता बताया जा रहा है। यह सऊदी के रियाद में अलसिफा नामक एक निजी कंपनी में सेटरिंग कारपेंटर का काम करता था और इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि दिल्ली से 21 जून को उसकी फ्लाइट थी और 21 जून को वह सऊदी गया था, जिसके बाद 30 जून को उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल शव पहुंचने के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया, परंतु वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई और परिजनों में उसकी मां, पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। थावे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थावे बस स्टैंड के पास छापेमारी करते हुए स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो गोपालगंज के सरेया वार्ड नंबर 2 का रहने वाला शहबाज आलम बताया जा रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया और उसके स्मैक को पुलिस ने जब्त किया है। वहीं उत्पाद विभाग की पुलिस ने पूरे जिले में अभियान चलाकर एक ही दिनों के अंदर 80 लोगों को शराब के मामले में गिरफ्तार किया, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी अनुसार पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की उत्पाद विभाग की पुलिस भी इसमें सहयोग कर रही थी और रविवार को पूरा दिन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस ने शराब के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें 60 लोग शराब के नशे में पकड़े गए तो 21 लोगों के पास से पुलिस ने शराब बरामद किया। इस दौरान 60 लोगों पर कोर्ट में प्रस्तुत करते हुए जुर्माना लगाया गया, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया, तो वहीं 21 लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस दौरान उत्पाद अधीक्षक से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया, सर, आज उत्पाद विभाग के द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार लगभग 80 लोगों की गिरफ्तारी शराब के मामले में की गई है। यह कैसे हुआ है सर और किन किन क्षेत्रों से हुआ है, थोड़ा इसके बारे में बता दिया जाए। विभागीय निर्देश के आलोक में हम लोग जो गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण 3 जिला की उत्पाद टीम जो है वो गोपालगंज के विभिन्न क्षेत्रों में मोहम्मदपुर से लेकर माझा, बरौली, कुचायकोट, बलथरी, कोटनारहवा, एकडेंगा, मीरगंज, मतलब सारे क्षेत्रों में छापामारी की है। तो उसमें 60 शराब पीने वाले लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और 21 लोग वैसे जिनके पास शराब मिला है तो हम लोग गिरफ्तार किए हैं। आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। शराब की सर बरामदगी भी हुई है क्या? हाँ, लगभग 250 लीटर देसी विदेशी शराब की जब्त हुई है।
भोरे में आयोजित महावीरी मेले के समापन के दिन मंच पर चढ़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और इस दौरान खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कई लोग घायल हैं। इनमें से दो लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने 11 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए और 200 लोगों को अज्ञात आरोपी भी पुलिस ने बनाया है और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं भोरे बाजार में सुबह से ही इस घटना को लेकर सभी बाजार के कर्मी हड़ताल कर दिए थे और दोपहर तक पूरा बाजार बंद था। चारों तरफ सुनसन्नाटा दिख रहा था। इसके बाद पुलिस और स्थानीय गणमान्य लोगों के सहयोग से दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता कराया गया, जिसके बाद दोपहर के बाद पुनः बाजार संचालित हुआ। वहीं भारत के शूरवीर और परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की आज पुण्यतिथि शहर के उर्दू कॉलेज में मनाई गई, जहां उनके आदमकद प्रतिमा पर राजद के प्रदेश महासचिव रियाजुल हक राजू सहित दर्जनों नेता और गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राजू ने कहा कि वीर हमीद एक सामान्य परिवार से आते थे और उन्होंने पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के जंग में अदम्य साहस का परिचय देते हुए अमेरिकी पैटर्न टैंकों को नष्ट किया था, जिसके बाद मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। वहीं मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास मोटरसाइकिल से जा रहे एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होते हुए शनिवार की देर रात पलट गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल दीन दयाल को गोपालगंज सदर अस्पताल से डॉक्टरों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पंचदेवरी प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुनहा में रविवार को शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें राइजिंग इंडिया चैरिटेबल फाउंडेशन दिल्ली के कंपनी द्वारा उसी के तत्वाधान में शिक्षा के क्षेत्र में 59 वर्ष तक अभूतपूर्व योगदान देने के लिए 11 शिक्षकों को संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान शिक्षाविदों ने डॉक्टर राधा कृष्णन के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि शिक्षक का मानव के जीवन में विशेष स्थान होता है। यह शिक्षक ही है जो किसी मनुष्य को इंसान बनाता है। भोरे के धरीक्षण मोड़ पर स्थित एक ईंट भट्ठा के पास सभी चिमनी संचालकों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ईंट भट्ठा संचालक संघ का गठन किया गया और इसमें मुख्य रूप से अरुण कुमार सिंह को अध्यक्ष, राकेश कुमार सिंह को उपाध्यक्ष, रामाशंकर प्रसाद चौरसिया को महासचिव और नंदलाल यादव को कोषाध्यक्ष तथा मनीष कुमार मिश्रा को संघ का प्रवक्ता नियुक्त किया गया। वहीं पंचदेवरी के भगवती नगर बाजार का भी सुप्रसिद्ध महावीरी अखाड़ा मेला शनिवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी काफी मुस्तैदी से इस मेला के कार्यक्रम में जुटी रही, जिसके वजह से कहीं से भी इस मेले में कोई बुरी खबर नहीं आई और चारों तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से मेला को संपन्न कराया जा सका। वहीं भोरे पुलिस ने भीसवा गांव में छापेमारी करते हुए फरार वारंटी इंदल यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस पर वारंट जारी था और यह फरार चल रहा था, तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। बिहार पंचायती राज कार्यपालक सेवा संघ के द्वारा जिलाध्यक्ष विकास कुमार गिरी के नेतृत्व में कार्यपालक सहायकों ने बैकुंठपुर विधानसभा के राजद विधायक प्रेम शंकर यादव को मिलकर अपनी मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि पंचायत में कार्यरत कार्यपालक सहायक को निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर समायोजन किया जाए। साथ ही प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायक अल्प मानदेय पर वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। इस महंगाई के समय मानवीय जरूरतों को पूरा करना बहुत कठिन हो गया है, जिसको लेकर उनके वेतन भत्ता को भी बढ़ाने का निवेदन किया गया है। जदयू के सचिव प्रमोद पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही निर्देश पर बिहार में सब्जी उत्पादकों की एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी का माझा में
प्रमोद कुमार पटेल नेतृत्व करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी सब्जी उत्पादक लोग इस कमेटी से जुड़कर इसको मजबूत करें और सब्जी उत्पादकों के विकास के लिए यह कमेटी काम करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सहकारिता विभाग और मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार के हर प्रखंड में सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में विशेष काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बिहार का तरकारी देश के हर थाली में पहुंचे, इसके लिए बिहार के लोग काफी सक्रियता से काम करें और इसी को लेकर सब्जी उत्पादकों का संगठन भी काम कर रहा है। वहीं मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया कुंवर टोला में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में अमित कुमार, प्रियंका कुमारी, किशोर महतो और इंद्रावती देवी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस इनके मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पंचदेवरी के दर्जी पट्टी में युवक की 2 महीने बाद दुबई से शव पहुंचा गांव तो परिजनों में मचा कोहराम। थावे मोड़ पर स्मैक के साथ एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार और उत्पाद पुलिस ने अभियान चलाकर पूरे जिले से शराब के मामले में 80 लोगों को किया गिरफ्तार। महावीरी अखाड़ा के दौरान भोरे में हिंसक झड़प, पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों पर दर्ज की प्राथमिकी। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की पुण्यतिथि पर उन्हें किया गया नमन, गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।